नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आरएस मुख्य परीक्षा संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15 वर्ड और 50 वर्डों के अंदर, जो कि मेंस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इनका। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा आज का राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 50 शब्द के अंदर, जूनाखेड़ा सभ्यता स्थल वर्णन कीजिए। तो जूनाखेड़ा जो स्थल है कहाँ पर है? पाली के अंदर है। डेफिनेशन उस पर नोडोल तहसील के अंदर है। इस स्थल की खोज कब की गई? 1883 से 1884 के अंदर की गई। HWBK गेरी के द्वारा की गई, यानी बहुत पहले ही इसकी सभ्यता की खोज हो चुकी थी दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले ही। आगे इसका उत्खनन राजस्थान के पुरातात्विक विभाग द्वारा 1889 और 90 से 1995 तक, ये दोस्तों काफ़ी लंबा कार्यकाल तक इसका उत्खनन कार्य चला, लगभग 4 सत्रों के अंदर चला। जूनाखेड़ा सभ्यता में निम्न में से सांस्कृतिक स्तरों के प्रमाण मिले। वहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम स्तर पर 1800 ईस्वी पूर्व काले और लाल आधार वाले चित्र युक्त मर्तभांड मिले। और द्वितीय स्तर संस्कृति में जैसे प्रथम से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मर्तभांड मिले। और तृतीय सांस्कृतिक स्तर में 6ठी से 9वीं शताब्दी वाले काले व चमकदार व कटोरे और लघु आकार वाले दीपों के साक्ष्य मिले। तो प्रमुख 4 चरणों के अंदर इसका कार्य मतलब उत्खनन कार्य चला। अगला देखिए दोस्तों, नियालसर से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का वर्णन कीजिए 50 वर्ड के अंदर। नियालसर कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के सांबर तहसील में है। और इस सभ्यता के अंदर देखिए दोस्तों, 30वीं शताब्दी के ईस्वी में पूर्व चौहान युग तक की सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें आहत मुद्राएं, उत्तरोविंडो सेस्टियनियन सिक्के, हिंदू यवन शासकों के सिक्के और अयोध्या गण के सिक्के, हड्डी निर्मित पासा, तांबे से बनी 105 मुद्राएं और कुषाण शासक कनिष्क का सिक्का आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नियालसर जो कि सांबर, जयपुर की सांबर तहसील से। अगला क्वेश्चन, नगरी सभ्यता, ये सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस सभ्यता है। 15 वर्ड के अंदर इसका आंसर देना है। तो कि दोस्तों 15 वर्ड और 50 वर्ड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना कठिन हो जाता है। उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज अपन को पता होनी चाहिए। बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मगर उसमें फैक्ट की बातें इग्नोर भी उसमें भी नहीं की जा सकती। देखिए दोस्तों, मगर जो 15 वर्ड और 50 वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर फैक्ट आपको अगर सही से लिखोगे तो आपके क्वेश्चन पे मार्क जो दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, नगरीय सभ्यता, इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा किया गया 1904 के अंदर। इसके पश्चात 1962 से 63 में इसका केंद्रीय पुरातत्व जो विभाग है भारत का, उसके द्वारा ये उत्खनन कार्य किया गया। नगरी से शिव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए, गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए और 4 वक्राकार कुएं और नटराज की शिव की मूर्ति प्राप्त हुई। ये मुख्य हो जाता है दोस्तों, नटराज शिव की मूर्ति। दोस्तों सभ्यता के बारे में अपन को उसको बारे में बताना है कि किसके द्वारा खोज किया गया, किसके निर्देशन में ये खोज कार्य हुआ और क्या क्या वहाँ इम्पोर्टेंट जो सामान मिला, उसके बारे में अपन को इसके अंदर डिटेल देने से। अगला क्वेश्चन है नौह से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बारे में। अब ओनली इसके अंदर 15 वर्ड के अंदर ओनली सामग्री के बारे में पूछा है, तो अपन सामग्री के बारे में डिटेल देंगे। देखिए दोस्तों, नौह से ब्राह्म लिपि युक्त मर्दपात्र और स्वास्तिक चिन्ह युक्त मर्तभांड और चिड़िया का खिलौना, मर्दपात्र के ढकने की प्रयुक्त शिवा विशाल का यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। एक स्थान से 16 रिंगवेल्स या घेरदार कुएं को भी इसमें प्राप्त हुए। कुएं जो कि घेरदार कुएं होते हैं वो पाए गए हैं। तो इसमें अपन चीज़ों की डिटेल से देखिए दोस्तों, ये चीज़ें पाई गई थी। इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें यक्ष की मूर्ति पाई गई थी। ये हर बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुनारी जो कि पुरातात्विक स्थल है, उसका वर्णन कीजिए। सुनारी दोस्तों झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के कांसली नदी के किनारे 1980 और 81 के इस स्थल का उत्खनन कार्य राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया।
लोहे अयस्क से लोहा बनाने का प्राचीन भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त मुख्य लोह उपकरणों में लोहे की तीर एंड भाले, अग्रभाग लोहे का कटोरा, खुली धमनी भट्टी, दोखनी वाली भट्टियाँ, सुनारी से जोधपुरा, नोहा, विराटनगर की तरह स्लेटी रंग की चित्र मर्तभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लोहयुगीन संस्कृति की पुराशेष वृहद मात्रा में यहाँ मिले। देखिए दोस्तों, कासली नदी के किनारे 1980 से 81 के अंदर पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया झुंझुनू खेतड़ी के अंदर है। और प्रमुख ये चीज़ें पाई गई थी, प्रमुख रूप से लोहे का सामान इसके अंदर ज़्यादा पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। क्या पूछा है क्वेश्चन 50 वर्ड के अंदर? बेराट सभ्यता के प्राप्त मर्तभांड सांस्कृतिक अवशेषों के बारे में लिखिए। तो बेराट से प्राप्त युगीन आकार अलंकृत संस्कृति, काले और लाल मर्तभांड की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आगे देखिए दोस्तों, लाल मर्तभांड की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। इन मर्तभांडों की निर्माण चाक किया गया, जो कि बनावट में साफ और अच्छी तरह पकाए गए हैं। इनमें कटोरे, जार और तस्तरियाँ प्रमुख रूप से हैं। लाल काले मर्तभांड संस्कृति के पश्चात इस क्षेत्र में स्लेटी रंग के चित्रित मर्तभांड वाली संस्कृतियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति में मर्तभांड स्लेटी रंग के हैं, जिन पर काले और भूरे रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। मर्तभांड दोस्तों मुख्य रूप से कहा जाता है बर्तन को, जैसे मुख्य प्रकार से जो बर्तन किस प्रकार पाया गया। और लाल और काले मर्तभांड संस्कृति के पश्चात इस क्षेत्र में स्लेटी रंग की चित्रित मर्तभांड वाली संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इस संस्कृति में मर्तभांड स्लेटी रंग की, जिन पर काले और भूरे रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ प्राप्त होती है, जैसे बिंदु, अर्धवृत्त, वर्त, श्रृंखला, स्वातिक आदि का अंकन इसमें किया गया है। तो ये प्रमुख रूप से ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसके मर्तभांडों के बारे में अपन को पूछा है। रेड से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा के बारे में 15 वर्ड के अंदर लिखी है दोस्तों। रेड जो कि कहाँ पर? टोंक। यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और तत्कालीन मूर्ति शिल्प की उत्कृष्टता का वर्णन करती है। सिर पर पगड़ी धारण किए हुए यह प्रतिमा संभवतः शुंग काल के है। और यह प्रतिमा प्रहुत स्फुट की प्राप्त यक्षिणी आकृति से सभ्यता रखती है, यानी बरहुत स्तूप से प्राप्त यक्षिणी की आकृति से सभ्यता प्राप्त रखती है। तो ये रेड से प्राप्त हुई यक्षिणी की जो मूर्ति है उसके बारे में विवरण 15 वर्ड के अंदर पूछा था दोस्तों। सिर पर इसके पगड़ी धारण किए हुए है, इसकी विशेषता है। और ये माना जाता है कि शुंग काल के अंदर ये मूर्ति पाई जाती है। लादूरा जो कि पुरातात्विक स्थल के बारे में लिखिए। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा के जिले असिंध तहसील के अंदर। और ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल लादूरा उत्खनन पुरातात्विक सर्वेक्षण 1998 के बीच BR मीणा के निर्देशन में किया गया। उत्खनन में इस स्थल में 7वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री शताब्दी की सभ्यता के अवशेष इसमें प्राप्त हुए। यहाँ से पशु, मानव व मरण मूर्तियाँ, लोहे का चाकू व तांबे व चूड़ियाँ, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई। यानी पशु और मानव की मरण मूर्तियाँ और लोहे का चाकू, तांबे की चूड़ियाँ, मिट्टी की मोहरें, ये प्रमुख रूप से। और ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित किए गए हैं। यहाँ से शुंग काल के दक्षिण किनारे वाली प्याले भी प्राप्त हुए हैं। तो ये लादूर सभ्यता के बारे में अपन ने 50 वर्ड के अंदर देखा। बागोर सभ्यता की ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताइए 50 वर्डों के अंदर। तो बागोर सभ्यता का जो काल कब रहा? 3000 से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। बागोर से मध्य पाषाणकालीन व लघु पाषाणकालीन उपकरण, मतलब प्रमुख उपकरणों के बारे में देखिए दोस्तों। हथौड़ा प्राप्त हुआ, गोफन की गोलियां प्राप्त हुई, चपटे व गोल से सिल्लियाँ प्राप्त हुई और 5 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। गोफन की गोलियां प्राप्त हुई, जो गोफन दोस्तों घुमा के मारा जाता है उसकी गोलियां प्राप्त हुई। यहाँ का मानव आखेट पशुपालन कृषि कार्य करता था। यानी यहाँ पाया गया कि मानव क्या करता था? आखेट और क्या करता था? पशुपालन और कृषि भी करता था। यहाँ से कृषि का पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तथा यहीं से तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हैं, जिनमें एक तो सुई, एक कुत्रगाक, एक त्रिभुजाकार शस्त्र प्राप्त हुआ है जिसमें 2 छिद्र हैं, और हस्त कुठार बागोर सभ्यता का एक मुख्य हथियार यहाँ प्रमुख रूप से पाया गया। अगले हैं दोस्तों बरौर सभ्यता का स्थल। गंगानगर जिले में स्थित ये बरौर का उत्खनन 2003 में किया गया, ये लेटेस्ट है दोस्तों। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता को प्रारंभिक यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता से विभाजित किया जा सकता है। बरौर जो कि विकसित शहरी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पा युगीन सभ्यताओं से समानता रखते हैं। यहाँ से जो बटन के सामान की आकृतियाँ वाली मोहरे, मिट्टी के पात्र, सीलखड़ी के मनके, सुनियोजित नगर विन्यास, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विशिष्ट मर्तबान परंपरा, भवन निर्माण की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, यहाँ के प्रमुख साक्ष्य मिले। तो ये प्रमुख रूप से हो गए दोस्तों सभ्यता के बारे में अपन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।